फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों में लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एज पर ऑप्शन चेन। कहां पर आज कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स किस तरफ का इंडिकेशन दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक गैप अप पर बात करना चाहूंगा कि आई होप आप सभी लोगों ने, सब लोगों ने तो शायद, कुछ लोगों ने न्यूज पर थोड़ा सा अगर गौर किया होगा तो कल रात में 11 बजे फेड की मीटिंग थी जिसका कुछ रिजल्ट आने वाला था इन्फ्लेशन के डाटा पे। और 11 बजे के बाद जो रिजल्ट रहा उसमें जो रेपो रेट की बात थी और इन्फ्लेशन पर भी बात थी। तो रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए गए, जो एक स्टेबल माना जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ग्लोबल मार्केट्स में, अगर आप यूएस मार्केट्स को देखिए तो प्लस में क्लोज हुई कल रात में। और जिसने कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दिया आज अपनी मार्केट को गैप अप के साथ खुलने पे। अगर बड़ा गैप अप होता तो चांसेस नीचे की तरफ दिखते, बट गैप अप कोई खास बहुत बड़ा नहीं था, 70-80 पॉइंट का था। तो थोड़ा सा मूवमेंट एक्सपेक्टेड था ऊपर का, जिसको देखते हुए मैं तुरंत मार्केट ओपन होते ही एक कॉल की अपॉर्चुनिटी बनाना चाहता था। और मैंने एक छोटे से दो ट्रेड हैं, एक कॉल एक पुट, दोनों को एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के एंड में। बने रहिएगा। कब लिए ट्रेड और क्यों लिए उन पर बात करेंगे। सो अभी फिलहाल पहले ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। सबसे पहले सिनेरियोज जो दिखे, अब यहां से एक रिजेक्शन छोटा सा दिख रहा है, बट रिजेक्शन पर खास ध्यान ये देने वाली बात है कि जो आज का डे लो है उसको अभी फिलहाल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर निफ्टी फॉर नाउ। जो लेवल आपको 25,010 मींस 25,010 कह लें या 25,000 कह लें, ये जो बैंड है ये थोड़ा सा भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देने की फिलहाल कोशिश कर रहा है। चलते हैं ऑप्शन चेन में और देखते हैं आज क्या 25,000 पे कोई पुट राइटिंग के नंबर्स ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये सपोर्ट बन सकता है। स्टोकैस्टिक आरएसआई का इंडिकेटर क्यों यूज किया है वो मैं ट्रेड जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बताऊंगा। सो बने रहिए वीडियो में, स्किप मत करिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन चेन और सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। साथ के साथ आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बड़े नंबर्स थोड़े से ऑप्शन चेन में देखने को मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 25,000। सबसे पहले 25,000 का एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास का एक लेवल निफ्टी के लिए 2,50,000 के आसपास एक कॉल राइटिंग में चेंज इन वाई का नंबर दिखा। बट अगर हम पुट राइटिंग की तरफ जाते हैं तो 7 लाख के आसपास एक जबरदस्त पुट राइटिंग विद 8,28,000 का ओपन इंटरेस्ट, जो क्लियरली शो कर रहा है, क्लियरली डिस्प्ले कर रहा है कि 25,000 फिलहाल एक सपोर्ट नंबर बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के लिए। सो 25,000 इज अ गुड सपोर्ट एज पर द ऑप्शन चेन। 7 लाख के आसपास चेंज इन वाई बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है। 950 ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट है, 900 ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब बात करते हैं 25,050 की, जो नियरेस्ट है। अभी आप मार्केट में जो लगातार ऐसे ऐसे मूवमेंट देख रहे हो, कल की तरह एक साइडवेज मूवमेंट क्यों दिखाई दे रहा है। कल जब हमने देखा था तो बैंक निफ्टी की बात कर लो तो वहां 100 पॉइंट के बीच में ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। फिलहाल यहां निफ्टी की तरफ आप जब देख रहे हो अभी फिलहाल के नंबर 25,050 को गौर करिए। अब कॉल राइटिंग के नंबर 6 लाख के आसपास है और पुट राइटिंग के नंबर ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास। तो थोड़ा सा नंबर अभी भी 1 लाख के आसपास, 20% अभी भी ज्यादा है कॉल राइटिंग की तरफ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉल राइटिंग का मतलब है थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस प्रेशर इसके ऊपर दिख रहा है। इससे ऊपर बात करें जब 100 की तो 6 लाख के आसपास नंबर यहां दिख रहा है, ये एक बड़ा नंबर दिख रहा है विद अ बिग ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो 8 लाख। तो फिलहाल मार्केट का रेंज 25,000 25,100, जिसमें भी 25,050 बीच में एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनने के लिए बरकरार है। छोटे नंबर है, रेंज डिफरेंस का बहुत बड़ा नहीं है। तो फिलहाल जब तक ये नंबर कॉल राइटिंग का 25,050 की बात करूं मैं, जब तक ये नंबर थोड़े से सिमिलर, मतलब ये बढ़कर आ जाए और ये लगभग डिफरेंस बहुत कम हो जाए और धीरे धीरे लगे कि ये बढ़ने वाला है, तो फिर 25,050 को मार्केट ब्रेक करे, फिर 100 की तरफ कहीं मूव करने की कोशिश करे। और 100 के नंबर पे क्या पुट राइटिंग के नंबर्स बढ़ते हैं। फिलहाल अभी 25,000 जो ये सपोर्ट ड्रॉ हमने किया है, तो हम रेंज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो फिलहाल बहुत छोटी रेंज दिख रही है। तो बड़े बड़े रेक्टेंगल ड्रॉ करने से फिलहाल तो कोई खास फायदा नहीं है, छोटे रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे क्योंकि बहुत करीबी रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। सो दिस इज अ सपोर्ट एज पर 25,000 एंड नाउ लेट्स सी 25,050 का जो लेवल है वहां एक छोटा सा रेजिस्टेंस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा रेजिस्टेंस है अभी के नंबर के हिसाब से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको
अभी येलो ही मार्क कर रहा हूं। सो नाउ 25,100 जो हमें एक रेजिस्टेंस का नंबर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको मार्क कर लेते हैं। बड़े नंबर्स नहीं हैं, दूर के डिफरेंसेस नहीं, इसलिए हम बड़े रेक्टेंगल्स ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। आरएसआई अभी भी 60 प्लस के साथ चल रहा है। प्राइस एक्शन को इंक्लूड करने से कोई फायदा नहीं, पीछे हमारे पास कोई स्विंग्स है नहीं, कोई पीछे प्राइस एक्शन का चार्ट था नहीं जिसकी वजह से हम कुछ टैली कर सकें। तो फिलहाल ऑप्शन चेन को ही एक मदद लेकर चलना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये अब ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं, होपफुली शायद आपको ये ट्रेंड लाइन एक हेल्प करे। जहां पे भी आपको कोई भी पॉइंट हेल्प करता है यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहेगा वीडियो लगातार आप लोगों के लिए करने के लिए। सो प्लीज डू 1 लाइक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी और देखते हैं कि उधर से हमें कोई हेल्प मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी जिस तरीके से आपने देखा, मार्केट ने गैप अप भी लिया और फिर उसके बाद एक बड़ा मूव भी ऊपर की तरफ। अगेन सेम स्टोरी जो हमने निफ्टी में बात की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक इंपॉर्टेंट जो फिलहाल ऑप्शन चेन देख रहा है। तो लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन चेन ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी नई एक्सपायरी होगी, नंबर्स छोटे होंगे, लेट्स चेक। 7 अगस्त को एक्सपायरी है। फिलहाल एक बड़ा नंबर जो कॉलर राइटिंग में दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस शो करना चाहता है, 1,30,000 का एक अच्छा चेंज इन हुई है। 1 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। 52,000 है, ऑब्वियस सी बात है एक रेजिस्टेंस होगा फिलहाल मार्केट में। पर सपोर्ट आई होप कि 51,500 पे दिखाई देना चाहिए। 51,500 को देखें तो सबसे बड़ा एक ओपन इंटरेस्ट 51,500 पे ही है, और ओपन इंटरेस्ट की बात करें 35,000 के आसपास है। बट उससे पहले भी हमें कहीं बीच में ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं। जैसे कि यहां जब मैं बात करता हूं 51,000 का चेंज इन हुई, तो साथ के साथ 48,000 कॉल राइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सो नंबर्स रेजिस्टेंस की तरफ धीरे धीरे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार नीचे की तरफ मूवमेंट्स कुछ बढ़ रहे हैं। फिलहाल 51,500 छोटा सा एक सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। छोटा ही सपोर्ट बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पर भी 12,000 13,000 के आसपास कॉल राइटिंग के नंबर्स दिख रहे हैं। यहाँ 36,000 के आसपास नंबर है, बट ठीक है। और 600 की बात करें तो अगेन यहाँ पे 28,000 के आसपास, यहाँ पे 16,000। तो फिलहाल 51,700 की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिड जोन नजर आ रहा है 51,700। उससे नीचे के लेवल छोटे मोटे सपोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और 51,700 होपफुली शायद, मुझे जहां तक लग रहा है कि 2-3 मिनट में ही अगली बार जब भी ये रिफ्रेश होगा तो शायद आपको कॉल राइटिंग के नंबर से लगभग सिमिलर ही होते हुए नजर आ जाए और शायद इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करें। सो सबसे पहले हम 51,700 को एक मिड जोन मार्क कर लेते हैं। और आप जैसे ही 10-15 मिनट बाद इसको चेक करना, तो अगर आपको पुट राइटिंग के नंबर दिखे तो उस हिसाब से चेंज कर लेना इसका कलर। अगर कॉल राइटिंग के नंबर बढ़ते हुए दिख जाए, होपफुली शायद ज्यादातर चांसेस होंगे कि शायद कॉल राइटिंग के नंबर बढ़े, क्योंकि आरएसआई भी ऑलरेडी 60 ड्रॉप कर चुका है। और अब बात कर रहे थे हम सपोर्ट्स की, तो इससे नीचे के जो लेवल्स दिख रहे हैं फिलहाल वो सपोर्ट्स के तरफ थोड़ा सा इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्क कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के फिलहाल ये एक सपोर्ट नजर आ रहा है, और उससे नीचे अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हुए कुछ सपोर्ट्स यहाँ दिख रहे हैं। फिलहाल होपफुली शायद मार्केट यहाँ तक के लेवल्स को शायद ही टच करे, बट हम अपना बेस्ट लेकर चलते हैं। जो भी हो हमें सारा यूज में आना चाहिए और हमारी हेल्प वो जरूर करनी चाहिए। वो रेंज, वो सपोर्ट, वो लेवल्स जो भी हम मार्क करते हैं। सो 2 रेजिस्टेंस पॉइंट्स ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पॉइंट्स फिलहाल हमने यहां पर मार्क कर लिए हैं। प्राइस एक्शन भी एंड ऑप्शन चेन भी, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लेवल्स भी फिलहाल हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक, फिलहाल जो मार्केट ने एक स्विंग बनाया है उसको इंक्लूड करते हुए कुछ इस तरीके से। फिलहाल एक ट्रेंड लाइन भी हमने बैंक निफ्टी में ड्रॉ कर ली है। आई होप कि दिस ट्रेंड लाइन हेल्प्स यू। बट यहां से ही कहीं शायद हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कॉल राइटिंग में नंबर्स बढ़ जाएं। लेट्स चेक, एक बार चेक कर लेते 51,700 पे। यस, कॉल राइटिंग के नंबर्स बढ़ चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं पुट राइटिंग से। तो यही मैं तब से आपसे लोगों से बात कर रहा था। सो होपफुली आप इस पे नजर रखिएगा और आई होप कि ये लेवल्स, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, एवरीथिंग
आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और जिसके बदले में एक लाइक आप वीडियो पे जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिंपली समझा दिया, जो पहला कॉल में ट्रेड था, और कॉल में मैंने 585 रुपीज का एक प्रॉफिट किया। अगेन सिंगल लॉट ट्रेड है ये। निफ्टी में आज क्यों ट्रेड किया? निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता था मार्केट, और छोटे क्वांटिटी में यही समस्या है कि जब तक आप 20-30 रुपए ना बुक करो तब तक तो ब्रोकरेज के ही पैसे नहीं निकलते। सो टारगेट बड़े रखने के लिए थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट को ही कैप्चर करना पड़ता है। तो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, इसलिए हमने कैप्चर किया। और सबसे पहली चीज क्या हुई कि जब मैं इस प्रीमियम को बाय करना चाह रहा था तो ये 77 के आसपास ओपन हुआ था, और मैं तुरंत बाय करना चाहता था खुलते ही। बट क्योंकि कल जब हम किल स्विच कर दिया था मैंने, तो आपको पता है मैं डेली किल स्विच कर देता हूं, अभी मैं किल स्विच कर चुका हूं। सो किल स्विच करने के बाद उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, और वो एक्टिवेट था नहीं। तो जैसे मैंने बाई किया, एनएफओ ऑर्डर एक्टिवेट हुआ नहीं, तो मुझे उसको एक्टिवेट करना पड़ा। उतनी देर में मुझे ऑर्डर जो है 85-86 के आसपास निकल गया। तो 86 के आसपास फिर मैंने इसको बाई किया, और 109 के आसपास सेल किया, तो 595 का उधर प्रॉफिट हुआ। और इसमें फिर पुट का, अब आप इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैंने ये कन्विक्शन क्यों थी कॉल की, कि मार्केट जो फेड मीटिंग के रिजल्ट्स थे उसके हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स जो थे वो बहुत अच्छे प्लस में क्लोज हुए थे, बट अपनी मार्केट ने कोई खास बहुत बड़ी मतलब ओपनिंग नहीं ली थी, थोड़ा सा मूवमेंट शायद बाकी था गैप अप के बाद। तो वो कैप्चर करने के लिए एक छोटा सा ट्रेड कॉल में, फिर आप देखो 25,050 के आसपास एक रिजेक्शन बन रहा था। और अब बात कर लेते हैं जो हमने स्टोकेस्टिक आरएसआई वाली वीडियो की थी। तो ये आपको याद होगा, ये लेवल मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था। तो अगर मार्केट यहां से नीचे से मूव कर रही ऊपर की तरफ, तो ये लेवल हमारे लिए क्या होना चाहिए? ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल होना चाहिए। और इस रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्शन क्या छोटा सा ले सकती, छोटा सा ही ले, क्योंकि हमें स्कैल्प करना है। छोटी क्वांटिटी, थोड़ा सा एक बड़ा 2 कैंडल का प्रॉफिट, एंड दैट्स इट। सो यहां से रिजेक्शन ले सकती थी, वो हमको इंडिकेशन किसने दे दिया? स्टोकेस्टिक आरएसआई के क्रॉसओवर ने दे दिया। और यही आपको उस वीडियो में मैंने सिखाया भी था, कि मतलब समझने की कोशिश की थी कि हेल्प कर रहा है तो अच्छी बात है, ये इंडिकेटर अगर हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप कि वो चीज आप समझ गए होंगे। कुछ लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे कि सर क्या इसको हम निफ्टी में यूज कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी यूज कर सकते हैं? तो फिलहाल आपको दिखा, तो यहां से जब क्रॉसओवर दिखा मुझे, तो इस कैंडल में मैंने एक एंट्री पुट में वो बनाई, जो पुट में आप प्रॉफिट देख रहे हो वो यहीं पे एग्जिट कर दी। कोई खास बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था पुट का। सो अगेन 10% प्लस हमने अपने कैपिटल का प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो हमने अब कर दिया है किल स्विच, अब हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते। आप देख सकते हो मैं किल स्विच कर देता हूं। जैसे कि अगर अभी यहाँ कॉल में बाई करने की कोशिश करूं, तो एनएफओ इज डिसेबल्ड फॉर योर अकाउंट, यू कैन एक्टिवेट द सेगमेंट ऑफ कंसोल। तो किल स्विच कर चुके हैं, अब कोई टेंशन नहीं है क्या करना है, क्या ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी नहीं होगी। तो किल स्विच एक अच्छा फीचर है। जो लोग जीरोधा में किल स्विच नहीं यूज कर रहे हैं या जीरोधा में अकाउंट बनाना चाहते हैं, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप बना लो अकाउंट अगर आपका मन करे। बट एक अच्छा फीचर है किल स्विच पर। ऑलरेडी मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने किल स्विच कैसे यूज करते हैं, कितना ये हमको हेल्प करता है, ओवर ट्रेडिंग से हमें बचा के रखता है। अब मैं चाह कर भी 12 घंटे तक एनएफओ में ट्रेड नहीं कर सकता फॉर दिस अकाउंट। सो दिस इज अ टूल जिसका आप यूज कर सकते हो। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो डाउनलोड करना। बाकी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी अगर मैं बताऊं, जो पुट की ट्रेड थी, तो स्ट्रेटजी के हिसाब से भी एक छोटा सा वहां स्कैल्प बन रहा था। अगेन स्ट्रेटजी नंबर 13, जिसमें 2 इंडिकेटर्स यूज किए हैं। स्ट्रेटजी बंडल के बारे में जो लोग नहीं जानते, वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये 20 स्ट्रेटजीज हैं, इसमें 13th स्ट्रेटजी है, वो ज्यादातर मैं यूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो आप लोगों ने जिन्होंने भी डाउनलोड किया होगा, आप लोग बताना यार कौन सी स्ट्रेटजी नंबर आप लोग के लिए अच्छी तरीके से काम कर रही है। और जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया, वेबसाइट पे जा सकते हैं, 1299 में इस स्ट्रेटजी बंडल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर 20 टोटल स्ट्रेटजीज हैं इंट्राडे पोजीशन, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए। सो आई होप कि आपको हेल्प करेंगे। बाकी बिगिनिंग से अगर सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप कहीं से स्टडी कर रहे हैं तो वहां से करते रहिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर स्ट्रेटजी बंडल में अगर कोई स्ट्रेटजी आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है तो प्लीज बताइए, जिससे कि स्ट्रेटजी नंबर पता चल सके बाकी लोगों को कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो लोगों के बैक टेस्टिंग पे या फिर लाइव मार्केट में कोई ट्रेड मतलब एनालाइज कर रहा है, तो उसके बारे में बताएगा कि ये स्ट्रेटजी काफी अच्छी मेरे लिए काम कर रही है, तो दूसरों को भी हेल्प होगी कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से रिजल्ट दे रही है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।